ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, चलो चलो, कहाँ थे हम? चलो आ जाओ, कहाँ थे? आगे आ जाओ। नहीं, दरवाजा बंद कर दो जरा। ओके, कहाँ पे छोड़ा था सुबह? चलो, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, हमारे इस ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोऑर्डिनेशन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, नेम रिएक्शन सुबह देखते हैं। ठीक है, उसके सेशन में आगे चलते हैं। आपने जहां छोड़ा था नेचर ऑफ मेटल, यही छोड़ा था ना, नेचर ऑफ मेटल आयन पे। नेचर ऑफ मेटल, मेटल आयन कैसा, इसके बेसिस पे पढ़ा था ना आपने। आपने पढ़ा था उससे पहले, जब आपने क्या पढ़ा था, आपने इससे जस्ट पहले क्या पढ़ा था? टी क्यू एन वाला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो डेलो इंक्रीज होगा, यही बोला था। डेलो की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। हमने यही कहा था, अगर आप 3D से 4D में जाओगे तो डेली इंक्रीज होगा। अगर 4D से 5D में जाओगे तो डेलो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। 3D से 4D में जाने पर 30 से 40% बढ़ता है, और 4D से 5D में जाने पर कितना परसेंट इंक्रीज होता है? 30 to 50%। क्या जो गैप है ये टी टू जी और ईजी के बीच का जो गैप था, जो किसके बीच का गैप था? टी टू जी और ईजी के बीच। इसे ही आपने क्या कहा था? डेल ओ कहा था। क्या कहा था? डेलो। तो डेलो मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। इन ऑक्टाहेड्रल ये बातें हुई थी, इन ऑक्टाहेड्रल। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक सारी बातें हुई। यहाँ तक क्या हुई थी? सारी बातें हुई थी। अब आगे लिखेंगे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करो? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करो? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अगर क्या होगा, एक सेकंड ना, थोड़ा कॉपी का ये फंस गया स्पाइरल। ये यहाँ कैसे लिखे? लिखो, थर्ड लिखो, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। क्या लिखो? बिना थोड़ा पानी भी दे देना। हाँ, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। सी, सी लिखो, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। क्या लिखो? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देंगे भाई, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। सुबह की क्लास तो की होगी। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहना चाह रहा है? अगर क्या होगा, डेल ओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है? अगर नंबर ऑफ डी, डी सेल में इफ नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इफ नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, if number of d electron increases, del O decreases, del O decreases। जैसे ना ऑक्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी, डिक्रीजेस। ओके, डी में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, डी में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो जो डेल ओ का गैप है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। डी में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, जो डेल ओ है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, वो घटेगा। वो क्या? घटेगा। ओके, चलो। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन का साइज मिनिमाइज। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, मर्ज करना है वो, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ कल से। एक पेज में 5 क्वेश्चन करवाने को बोलता है। ठीक है ठीक है, वो ज्यादा है ना। ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं उसको बोल दूंगा। ठीक है, कल से आज की पीडीएफ में उससे थोड़ा वो ज्यादा करे, कल से बोलता हूँ। अच्छा, मर्ज कराना थोड़ा सा, क्वेश्चन का साइज मिनिमाइज। ओके ओके, आज की पीडीएफ में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन कल से मैं उसे बोल दूंगा। ठीक है, ओके, चलो। ओके, चलो। अब हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ मेटल आयन में आपने 3 बार देखी। नेचर ऑफ मेटल आयन में आपने 3 चीजें देखी। क्या देखी? ऑक्सीडेशन स्टेट, पीक्यूएन। नेचर ऑफ मेटल आयन में आपने 3 चीज देखी। जो पहला आपने पढ़ा नेचर ऑफ मेटल आयन, इसमें आपने 3 चीज देखी। क्या देखी? 3 चीज। पहला क्या देखा? पहला देखा आपने क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। पहला क्या देखा था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की। आपने क्या बोला था?
अगर ओएस मेटल की इंक्रीज होगी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की इंक्रीज होगी, तो वो डेल ओ भी क्या है, मतलब जो गैप है डेल ओ ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग का गैप है वो भी बढ़ेगा, यही बोला था ना। सेकंड में आपने पीक्यूएन बोला था, क्या बोला पीक्यूएन, मतलब 5D का सबसे ज्यादा होगी, फिर 4D की और फिर 3D की, क्या CFT का ऑर्डर, डेल ओ का ऑर्डर, किसका ऑर्डर, डेल ओ का ऑर्डर, किसका ऑर्डर, डेल ओ का ऑर्डर। फिर आपने क्या देखा, डी इलेक्ट्रॉन का, थर्ड आपने देखा डी इलेक्ट्रॉन, डी में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, डी में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, डी में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो जो डेलो का गैप है वो क्या होगा, वो घटेगा। दोनों एक दूसरे के क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं, करवाता हूँ, ठीक है। सिलेबस है ना बड़ा, आप टेंशन में, तो इस सिलेबस को देख के मुझे ही खुद ऐसा हो रहा है, बट मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ आप रिवीजन क्लास ही में करो उसका, लास्ट में नहीं होता रिवीजन करने का टाइम, क्लास में भी सिंसियर रहो, सुनी हुई चीजें याद आती है। अभी इसी में इतना सिलेबस है, अब देखता हूँ जरा एक यूनिट, तो कल सुबह क्लास में रहना, वो कमलेश भाई आएंगे, कमलेश अब तो आप क्लास में रहना। एक्टिनोइड यूटिनोइड हो रखा है, केमिकल बॉन्डिंग तो चलो हमने करा रखा है, पीरियोडिसिटी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो जाएगा, चलो कोई बड़ी बात नहीं, चलो इनका मैं करवाता हूँ, ठीक है। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ लिगैंड, क्या डालो, नेचर ऑफ लिगैंड, नेचर क्या क्या है लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड, जैसे वो अगर लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, क्या होगी, अगर इफ लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, इफ लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, if ligand field strength increase, यदि ligand field की strength increase हो तो del O increase हो, del O क्या होगा, बढ़ेगा, del O increase, चलो इतना करो, क्या होगा, increase होगा। if ligand field strength increase, अगर ligand field strength increase होगी तो जो del O है वो भी क्या होगा, increase होगा, वो भी क्या होगा, increase होगा, वो भी क्या होगा, increase होगा। चलो आगे नेक्स्ट, कहने का मतलब क्या है, फिर से बनाओ, इन बहारों से, बार बार बना, इन बहारों से, इन बहारों से सचिन कल, इन बहारों से सचिन कल फूले ना उतरे यूरिया, NH2 CO NH2 NH2 CO NH2 यूरिया, जैसे मैं यही कराया था ना, ग्लाइसिन इन पीनटीन ऑक्सिलेट आ पानी वाटर, और यहाँ पे क्या था NCS, यहाँ पे क्या था NCS, यहाँ बोला मैंने इन पीनटीन, क्या बोला, इन पीन और टीन, इन पीन और टीन, यही कराया था। और यहाँ पे बोला सिन कोनो, इस वाले कॉलम में क्या बोला था, सिन कोनो, सिन कोनो फेन, भाई इधर लिखेंगे सिन कोनो, क्या लिखेंगे, सिन कोनो, इधर क्या लिखेंगे, सिन कोनो, इधर क्या लिखेंगे, सिन कोनो, इधर क्या था PR3, इधर क्या था C6H5 माइनस, इधर क्या था H माइनस, और इधर क्या था CS3 माइनस, यही क्या था। और NH2OH को एडजस्ट करना तो यही करना, NH2OH को एडजस्ट करना तो यही करना, जैसे ना इन पेंटिन साथ लिखना, या हाइड्रोक्सिलेमाइन, NH2OH क्या था, हाइड्रोक्सिलेमाइन, NH2OH का नाम क्या था, हाइड्रोक्सिलेमाइन, ये चीजें हुई थी, हाइड्रोक्सिलेमाइन, NO2 भी यही कहीं होगा, ये बात हुई थी ना, NO2 भी यही कहीं होगा, NO2 माइनस भी यही कहीं होगा, तो ये क्या था, इससे इधर क्या था, ठीक है। कल आप लोग अपने और सब्जेक्ट भी पढ़ते रहना है, इनको दिए तो आपके, मैं पूरे 17 में से 17 लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वहां भी ज्यादा मेहनत करना जो आपके सब्जेक्ट हैं। कल मुझे फेस पढ़ाना है, फेस को मैं थोड़ा PDF से पढ़ाऊंगा क्योंकि कम टाइम है, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, 2-3 टॉपिक मुझे बहुत वर्क करना है उस पर, तो और बाद में कल वगैरह भी मैं क्लास में हूँ। इधर ये इससे इधर ये इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी है, तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड, सब लास्ट इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड, ये सारे SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इधर वाले क्या है FFL, इधर वाले क्या है वीक फील्ड लिगेंड, ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड, इसको स्ट्रॉन्ग एंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड, और इस वाले को क्या कहते हैं वीक एंड, इसको क्या कहते हैं वीक एंड, इसको क्या कहते हैं वीक एंड, इसको क्या कहते हैं, यहाँ इधर जो आ रहा है वीक एंड, वीक मतलब कमजोर, वीक एंड, इसको क्या कहते हैं वीक एंड, इसको क्या कहते हैं वीक एंड, इसको क्या कहते हैं वीक एंड। ओके चलो चलो आगे। हाँ सर कह रहे पूरा हो गया ना, मैंने वही तो मैंने सर को बोला है ना आज, आप ग्रुप में मैसेज करना सर वहाँ पे, ठीक है, ग्रुप में मैसेज करना, आप सर को बोलना सर ये सिलेबस कब होगा, ठीक है। मैंने बोला था सर सिलेबस बचा हुआ है, क्योंकि एक लड़की का फोन आया था मुझे ना, उसने मुझे यूनिट भी मार्क करके दिए,
कि ये यूनिट बची, मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ। चलो इधर ध्यान रखो, ठीक है, तब मैं चलो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले वो क्या है, पाई एक्सेप्टर, वो क्या है, पाई एक्सेप्टर। और इधर वाले जितने भी ये क्या है, सिग्मा डोनर, ये क्या है, सिग्मा से डोनेट करेंगे, क्या करेंगे, सिग्मा डोनर। पाई एक्सेप्टर है भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो एसएफएल वाले हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पाई एक्सेप्टर है, और ये वाले क्या है, सिग्मा से डोनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिग्मा से डोनेट। ओके ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, मैं बात कर ली उनसे, मैंने इस रिलेटेड बातें हो गई उनसे, ठीक है, आप टेंशन मत लो। चलो लिखो, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इससे बात हो गई, जो अभी हमारी बात हो रही है, मैंने बोला हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब आगे लिखेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। आप चलेंगे, आपने हाई स्पिन बताया, लो स्पिन बताया, क्या बताया आपने, एक साइड डालो हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और एक साइड डालो लो स्पिन। एग्जाम में आप रिवीजन करते रहना है बार बार, इसको बार बार रिवीजन कर, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता, आपको पता नहीं चलेगा, पीछे का जो पड़ा उसके बार बार क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। कल से मैं पीडीएफ, ये टाइपिंग में टाइम ज्यादा लग रहा है, पीडीएफ बना के आपको सब दे रहा हूँ। ओके आगे आ जाओ, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, और ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो पहले D1 की बात करते हैं, D1 कैसे टूटता है, T2Z और EZ, तो T2Z पहले क्या, DXY, तीन ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल में टूटता है, तीन, एक, दो और एक, तीन, और ऊपर कितने मीटर, दो में, ये क्या है, T2Z, और ये क्या है, EZ। बड़ो इलेक्ट्रॉन D1 में एक जाएगा, नेक्स्ट इसका बनाओ D2 का, इसका बनाओ D2 का, बड़ो इलेक्ट्रॉन D2 में, चलो या D1 और D1 दोनों में सेम ही होगा, D1 D1 क्या होगा, दोनों में सेम ही होगा, जैसे लो T2Z एक, दो और एक, तीन, एक और एक, दो, ये क्या है, T2Z, और ये क्या है, ये क्या है, T2Z, और ये क्या है, EZ, ये रहा वन इलेक्ट्रॉन। हम D2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, D2 की। ओके किसकी बात करते हैं, D2 की, किसकी बात है, D2 की। दो इलेक्ट्रॉन है, एक और एक, दो, यहाँ भी D2 है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। T2Z है, और ये वाला क्या है, EZ, दो इलेक्ट्रॉन, एक और एक, दो, इसका मतलब D1 और D2 से अभी क्या है आप, ओके ओके, D1 और D2 में भी आप क्या हाई स्पिन और लो स्पिन नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहे हैं, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो क्या आएगा, T2Z में 1, EZ में 0, इसका भी वही आ रहा है, T2Z में 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 का क्या आ रहा है, T2Z में 1 और EZ में 0। अब इसका देखते हैं, इसका क्या आ रहा है, T2Z में 2, EZ में 0, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है, EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके इसका देखेंगे, इसका भी क्या आ रहा है, T2Z में 2 और EZ में 0, T2Z में 2 और EZ में 0। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, D3, नेक्स्ट क्या है, D3, नेक्स्ट क्या है, D3, आ जाओ D3 में बोलो, D3 में एक, दो और एक, तीन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, T2Z में 3, EZ में 2। यहाँ भी आप लो स्पिन हाई स्पिन नहीं कह सकते हो, यहाँ भी नहीं कह सकते हो, D3, एक, दो और एक, तीन, इसका भी आप नहीं कह सकते हो, ये क्या है, T2Z और EZ, तो T2Z में 3,
और इजी में 0। इसमें भी आप कुछ नहीं कह सकते हो। आगे समझ, इधर ध्यान रखें, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, ऐसे में समझ नहीं आएगा। आप D1 D2 D3 तक क्या कह सकते हो? कुछ भी नहीं कह सकते हो। लो स्पिन है कि हाई स्पिन है कि नहीं है। लेकिन जैसे आप किस पे गए? D4 पे गए। किस पे गए? D4 पे। तो भरो फटाफट D4 का। तो क्या आएगा? 1 2 3 हाई स्पिन के, चौथा ऊपर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G में 4, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सामने लिखता हूँ। T2G में 4, T2G में 3, इजी में 1। इजी में क्या 1? ये T2G है और ये क्या है? इजी है। ऐसे ही इसमें भी होगा, ऐसे ही इसमें भी होगा। 1 2, अरे अरे अरे, ये लो स्पिन वाले में 1 2 3, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है D4 की बात करें, वो ऊपर न जाके क्या होता है? नीचे आता है। थोड़ा यहाँ गैप बढ़ जाता है, या जो ये गैप है ये बढ़ जाएगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन इजी ऊपर चलेगा चौथा, या गैप बहुत ज्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन जैसे आप लोग, चौथा ऊपर न जाके क्या आता है? यहाँ आता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? T2G में 4 और EG में 0। यस, ये लो स्पिन वाला था और ये क्या है? हाई स्पिन का। तो लो स्पिन में क्या होती है? बैक पेयरिंग हो गई नीचे, क्योंकि ये वाला गैप क्या बढ़ गया है? बढ़ गया है। मेटल CFT का गैप बढ़ गया है। हाई स्पिन में तो वो कम था, तो उससे इजी ऊपर गया, लेकिन यहाँ गैप इतना ज्यादा हो गया कि जो ये T2G में भर रहा है, ये इस इजी को पकड़ नहीं पा रहा है। इसको क्या नहीं कर पा रहा है? ये पकड़ नहीं पा रहा है। अब आ जाओ D5 पे। किसका होगा? D5 पे। चलो D5 पे क्या हो जाएगा? डी, अरे क्या कर रहा है? D5, 1 2 3 4 और 1 5। तो क्या आएगा? T2G में 5, अरे T2G में 3, T2G में 3, T2G में 3 और EG में 2। इस पे आ जाओ D5, तो स्पिन वाले पे क्या हो जाएगा? T2G में 5 भरो, 1 2 3 4 और 1 5। इधर T2G और इधर EG, तो क्या आ गया? T2G में 2 और 2 4 और 1 5 और EG में 0। T2G में 5 और EG में 0। यहाँ क्या गया? T2G में 5 और EG में 0। तो आप कह सकते हो ये लो स्पिन वाला दिख रहा है आपको। यहाँ भी गैप बढ़ गया है मेटल और लिगेंड के बीच। अब आपको D6 पे आए। किस पे आए? D6 पे। D6 पे आ जाओ। 1 2 3 4 और 1 5 और 1 6। T2G में तो आपका क्या हुआ? T2G एंड EG इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, T2G में 6 और EG में 0। T2G में 6, EG में 0। अब आ जाओ। अरे 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 अरे, तुम्हारे देखो ऐसा होता है, मत ही भरमाना। ज्ञान पता नहीं कहा, थोड़ा तुम्हारे बारे में सोचता रहा ना। मैं सोच रहा, मैं भी करवा तो रहा हूँ जल्दी जल्दी। अब सर को बोल दिया वैसे मैंने ना, क्योंकि ऐसा है कि सिलेबस है ज्यादा। आप सुनने में से तो करोगे 1 2 3 4 5 और 1 6, ऐसा होगा। T2G में 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मैं दूसरी पेन से लिखता हूँ। T2G में 4, EG में, तो बोलो क्या आया? T2G में 4, क्या आया? T2G में 4 और EG में 2। T2G में 4 और EG में 2। अब इस पे आ जाओ। किस पे? D6 में। किस पे आ जाओ? D6 पे। 1 2 3 4 5 6, T2G में 6 और EG में 0। आप मुझे मानो ना मानो, आप कह सकते हो D1 से D3 तक, आप D1 D2 और D3, इसमें ना तो आप हाई स्पिन कह सकते हो, ना तो इसमें लो स्पिन कह सकते हो। D1 D2 D3 में ना तो आप हाई स्पिन कह सकते हो और ना तो आप लो स्पिन कह सकते हो, कुछ भी नहीं कह सकते हो। लेकिन जैसे ही आप D4 पे गए तो आपको मिल गया, क्योंकि क्या मिल गया? एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है। तो जब भी आपको एक इलेक्ट्रॉन 3 के बाद चौथा आ जाएगा तो 100% हाई स्पिन लो स्पिन बनेगा। D4 D5 D6 में होगा। दिख रहा है ये? यहाँ पे दिख रहा है ये? अब आ गया तो समझ आ रहा है? इतना नई चीज है, बट बहुत ही आराम से कर रहा हूँ, हौले हौले करवा रहा हूँ। जितना करवा रहा हूँ सोच रहा हूँ कि उसमें से क्वेश्चन आए तो आप क्या कर लो, अच्छे से कर लो। आज एक ही क्लास लूंगा, थोड़ा इस ऑर्गेनिक का कुछ सिलेबस मैच करता हूँ। मैं तो आप पढ़ाइए डीपली, इसमें आधे से ज्यादा तो BSc का दे रखा है।
तो मुझे थोड़ा वो चीजें कुछ चीजें है ना मुझे वो करानी है, ठीक है। अभी तो पढ़ा रहा हूँ, आगे टेंशन मत लो। लेकिन ना ये ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर हो गया, पॉलीमर मुझे बेसिक से लेना पड़ेगा 11th-12th से, तो मैं वहां से लेके चलूंगा। लेकिन यहाँ तो आगे एडिशन चेन, फ्री रेडिकल है, जिगलर नाटा, विनाइल है, कंडेंसेशन है, ये सारा हो जाएगा। डाई सिंथेसिस ये सारा हो जाएगा। बस आप लोग टेंशन मत, तो मैं तो आपकी उस यूनिट को तैयार कर, उस यूनिट को बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। बस उसमें आपको थोड़ा सॉल्यूशन वाला पड़ना है। चलो आगे, अब आ जाओ D7 पे। किस पे आ जाओ? D7 पे आ जाओ। D7 पे, D7 पे भरो। किस पे भरो? D7 पे। ओके, आप अपने दूसरे सब्जेक्टों पे मेहनत करते रहना भाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस नो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो मैं करवा रहा हूँ सारे D7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इसमें आ जाओ, क्या आया फॉर्मूला? T2G और EG। तो क्या आ गया? T2G में 5 और EG में 2। अब आ गया D7, ये वाला, ये है ना D7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्या है? T2G में 6 और EG में 1। तो D7 में आप परफेक्टली कह रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ भी हाई स्पिन लो स्पिन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि कहाँ पे आप हाई स्पिन और लो स्पिन को कैटेगराइज कर पा रहे हो। कहाँ से बनेगा? D1 D2 D3 में नहीं बनेगा। लिगैंड कोई भी आए वहाँ क्या होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, हाई स्पिन कह सकते हो ना लो स्पिन कह सकते हो। D4 से कर सकते हो का D7 तक आपको दिखा है। अब D8 पे आते हैं। इसका आता है D8 पे। आ जाओ D8। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिल को ना, क्योंकि मैं आज का क्वेश्चन नहीं ढूंढ रहा हूँ। आपके लिए मुझे ढूंढना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आया? T2G में 6 और EG में 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? T2G में 6 EG में 2। लो स्पिन वाले में आ जाओ। D8। एक पानी का हाथ मत लगा, वहां पे पेन नहीं चलते। जब पानी का हाथ लग गया वहां पे पेन नहीं चलते। D8 1 2 3 4 4 5 6 7 और 1 8। तो देखो यहाँ जो T2G और EG का लगभग फॉर्मूला सेम आ गया। T2G में 6 और EG में 2। EG में 2। इधर ध्यान दो, एक बात यही समझो, थोड़ा सीटी आ रही है। तो अब आप क्या कह सकते हो, मतलब D8 पे जो आपको दिख रहा है, D8 पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है। D8 पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, तो D8 को आप नहीं कह सकते हो। D8 को क्या हाई स्पिन या लो स्पिन कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें लिगेंड का कोई अब रोल ही नहीं बचेगा। स्ट्रॉन्ग फिर अगर बैक पेयरिंग है तो यही कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन में भी जाएगा, यही कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन में जाएगा तो ये बैक पेयरिंग में जाएगा, तो ये कोई नहीं बचा। इसका मतलब D8 केवल कहाँ? D4 नोट करके लिखो, यही पे आगे भी करा रहा हूँ। D4 D5 D6 और D7, इनमें ही आप क्या कह सकते हो? हाई स्पिन और लो स्पिन। हाई स्पिन एंड लो स्पिन आप इन्हीं में कह सकते हो। D4 से D7 तक आप क्या कह सकते हो? हाई स्पिन और लो स्पिन कह सकते हो। ओके, आ गया समझ में? D9 लिखो जरा, D9 लिखो। क्या लिखो? D9 लिखो। D9 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 लिखो, भरो। हाई स्पिन वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। T2G एंड EG। तो क्या है? T2G में 6, T2G में 6 और EG में T2G में 6, T2G में 6 और EG में T2G में 6 और EG में 3। अब आगे आ जाओ, यहाँ क्या है? D9 ऐसे ही दो स्पिन वाला बनाओ। कौन सा? दो स्पिन वाला देखेंगे। 2 तो 4 और 2 6 7 8 और 1 9। तो यहाँ भी क्या आ रहा है? T2G में 6 और EG में 3। D10 बनाओ। D10 D10 D10
क्या बनाओ D10। आज मैं थोड़ा कुछ सिलेबस मैच करता हूँ, जरा बुके निकालता हूँ, इसके जस्ट ऊपर बुके हैं पूरा भरा हुआ, वहां से मैं पूछना आपको। मैं ये सोच रहा हूँ मैं जो पढ़ाऊँ वो कॉपी से आए, वो क्या है कॉपी से आए। 4 5 6 7 10 9 10 ऐसे D10 की केस D10 6 तो नीचे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो T2G और EC, T2G और EC। ये यहाँ पे क्या आया, T2G में 6, T2G में 6 और EC में 4। यहाँ पे क्या आया, T2G में 6 और EC में 4। अब आप एक ध्यान रखो, नोट करके दूसरे पेन से लिखवा रहा हूँ, नोट करके क्या है। अभी मैंने आपको 11 पेपर CDP के दिए, आज 8-9 पेपर और देता हूँ। CDP में खूब मेहनत लगा दो, भगवान ने चाहा तो। नोट करो क्या, D1 D2 D3 और D8 D9 और D10। इनमें आप ना तो हाई स्पिन कह सकते हैं ना ही लो स्पिन, ना तो हाई स्पिन कह सकते हैं और ना ही लो स्पिन, ना तो हाई स्पिन कह सकते हैं और ना ही लो स्पिन, ना तो हाई स्पिन कह सकते हैं और ना तो लो स्पिन कह सकते हैं। दे रहा, ठीक है मैं दे रहा हूँ 7 10 11 पेपर दे रहा हूँ आज आपको, ठीक है। CDP के 45 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना, कितने गलत हो रहे कितने तो वो करना, फिर और दे रहा हूँ 20-22 पेपर हो गए, इधर उधर से सब कर रहा हूँ मैं, आप ना टेंशन मत लो। D4 D5 D6 और D7, इनमें ही आप क्या कह सकते हो, हाई स्पिन और लो स्पिन क्या कह सकते हो, इन्हीं में कह सकते हो। इनमें ही हाई स्पिन और लो स्पिन कह सकते हैं, इनमें ही हाई स्पिन एवं लो स्पिन कह सकते हैं, इनमें ही हाई स्पिन एवं लो स्पिन कहते हैं, इनमें ही क्या कहते हो आप, हाई स्पिन एवं लो स्पिन कहते हैं, इनमें ही क्या कहेंगे आप, हाई स्पिन एवं लो स्पिन कहेंगे। और लो स्पिन कब बनेगा ये तो पता है ना, लो स्पिन कहेंगे। लो स्पिन कब बनना था, जब SFL आता है, जब क्या आता है SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब क्या आता है WFL, जब क्या आता है वीक फील्ड लिगेंड। जब मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब मेटल के साथ, ये तो पता है ना सबको, मेटल के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, मेटल प्लस WFL वीक फील्ड लिगेंड आएगा, मेटल के साथ वीक फील्ड लिगेंड, ये क्या करेगा, अगर मेटल के साथ वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मेटल के साथ अगर FL आएगा, मेटल प्लस SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मेटल के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो क्या बनाएगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो आगे नेक्स्ट, अब देखते हैं। चलो चलो हो गया इतना। ओके, हाई स्पिन में आप लिख भी दो, पेपर में याद नहीं रहता ना, नो पेयरिंग, इसमें क्या होता है, कोई पेयरिंग नहीं होती, नो पेयरिंग। इसमें क्या लिखोगे, पेयरिंग टेक प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, पेयर में, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। ओके, ऑक्टाहेड्रल, ये तो अभी जो हमने पढ़ा ये तो पता चल रहा ना, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी CN कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है मेटल की, 6 है। और इसमें हमने कहा D1 D2 D3 D8 D9 और D10। इसमें क्या है, ना तो हाई स्पिन कहेंगे ना तो लो स्पिन कहेंगे, नेवर रिटर्न, कभी नहीं लिखते हैं, नेवर रिटर्न। ना तो हाई स्पिन लिखते हैं, लिगेंड कैसा भी हो उस टाइम, ना तो डबल RI डबल TN, ना तो हाई स्पिन लिखते हैं ना ही लो स्पिन।
अगर आपके पास D4 आए, D5 आए, D6 आए, D7 आए, तो आप क्या कहते हो इसमें? इसमें क्या कहते हो? हाई स्पिन प्लस लो स्पिन दोनों लिखते हैं। यस यस, हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों लिखते हैं। इसका मतलब लिगैंड का रूल होता है, लिगैंड का इंपॉर्टेंट रूल होता है, लिगैंड का इंपॉर्टेंट रूल होता है, लिगैंड का क्या होता है? इंपॉर्टेंट रूल होता है, लिगैंड का इंपॉर्टेंट रूल होता है, लिगैंड का इंपॉर्टेंट रूल होता है, लिगैंड का क्या होता है? इंपॉर्टेंट रूल होता है, लिगैंड का क्या होता है? इंपॉर्टेंट रूल। चलो चले आगे, बताओ आप, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे अब 5-6 हजार का एक टैबलेट आ जाते हैं, अच्छे से टैबलेट आ जाते हैं आजकल 6-7 हजार में। यूँ इस फोटो स्टेट में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, उसमें क्या होता है? वही हाईलाइट करने का होता है, ठीक है? अच्छे से एक टैबलेट है, नॉर्मल सा टैबलेट, उसमें हाईलाइट करने का होता है। मैं समझ गया ना आपका इशू, इसीलिए मैंने उसको बोला था कम करना, ठीक है? टाइपिस्ट एक है और वो उसका वही इशू हो रहा है, मैं कुछ समझ लग गया था ना, क्योंकि फोन से तो पढ़ नहीं सकता, फोन से कोई भी बंदा नहीं कर सकता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हमें सब अपने दौर में हमने बहुत प्रिंट लिए हैं, ठीक है? ये मत समझना कि तुम ही ले रहे हो, हमने बहुत प्रिंट लिए। अब लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी। आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी। हमें चलना है, मैं आपको थोड़ा बता दूं, इस यूनिट में हमें जेटीडी तक चलना है। कहाँ तक चलना है? अभी पहले मैंने एक आपका जो टॉपिक था नेमिंग वाला, क्या था? नेमिंग वाला, वो मैंने बचा के रखा है। तो नेमिंग वाला जो था मैंने बचा के रखा है। पहले मैं जरा इसका टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल इलोंगेशन, जॉन टेलर, इसको ये यहाँ तक करता हूँ। फिर सिर्फ उसका एक ही EAN रूल भी नहीं कराया मैंने आपको, वहां तो कराया था। ये EAN रूल आपको नहीं कराया था, वहां कराया था। मेरे को याद दिलाना है विनय, थोड़ा पेन, वो हाइलाइटर है, एक सेकंड, हाइलाइटर है यहाँ नहीं है ना? चलो एक सेकंड ना, एक हमारा EAN आपको नहीं कराया, मुझे याद दिलाना। हाँ, आप एक EAN नहीं कराया आपका, और दूसरा क्या? आईपैक नोमेनक्लेचर, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? ये तो मैंने कमर, मैं तो वो तो देख लिया आपके चक्कर में। ये सिलेबस इतना बड़ा है ना, चीजें छूटती ही जा रही है मेरे दिमाग से। मैं नहीं चाहता मैं जो पढ़ाऊँ वो छोड़ू, बस मैं लेंथेनाइट से क्वेश्चन करवाने हैं अभी, यहाँ से करवाने आपको क्वेश्चन करवाने। मुझे पहले एनसीईआरटी कल से जरा मैं देखता हूँ, जरा छुट्टी ही करनी पड़ेगी मेरे को अपना लाइब्रेरी जाने की। चलो देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सीएफटी। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। राइट द, write the electronic configuration, write the electronic configuration of following, write the electronic configuration, write the electronic configuration, write the electronic configuration of the following complexes, of the following complexes, of the following complexes, of the following complexes, of the following complexes on the basis of, on the basis of CFT। किसके बेसिस पे? CFT के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ CFT। पहला है MnCN का होल 6, MnCN का होल 6, MnCN का होल 6 4 नेगेटिव। दूसरा है CONS3 का होल 6 प्लस 2, CONS3 का होल 6 प्लस 2। तीसरा है COS2 का होल 6 प्लस 3। क्वेश्चन उतारने के लिए मुझे कॉपी उठाना पड़ता, आप ये मत सोचना। प्लस ये थर्ड है, प्लस 3। नेक्स्ट है NiF6 2 नेगेटिव, NiF6 2 नेगेटिव। चौथा, चौथा है यहाँ। पांचवा है RHF6, RHF6 3 नेगेटिव। नेक्स्ट है RHH2 का होल 6 प्लस 2, RHH2 का होल 6 प्लस 2। पांचवा और छठवा। सातवां लिखेंगे, क्या है? RuS2 का होल 6 प्लस 2 हो गया है। RH था कि वो RS था, RU नहीं, RuS2 का होल 6 प्लस 2 प्लस 2। सातवां। अब आठवां है CONS3 का होल 6 प्लस 3, CONS3 का होल 6 प्लस 3। सारे ऑक्टाहेड्रल है CFT।
FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। नेक्स्ट है, चलो आप लिखना ही करो, MnCN का होल, चलो आ जाओ आ जाओ, पहले पहले पे आओ, पहले मेटल की ऑक्सीडेशन निकालो। इतना समझ में आप लोग मेरे साथ हो? अगर हो तो यस बोलो, ये उतार दिया, मैं आगे चलता हूँ। आपने उतार दिया क्वेश्चन, बता दो क्वेश्चन हो गए? हो गए, चलो आगे नेक्स्ट। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, क्या पूछा है? पहला MnCN का होल 6 4 नेगेटिव, किसका आता है? MnCN का होल 6, MnCN का होल 6 और 4 नेगेटिव। CN का कंट्रीब्यूशन -1 होता है, क्या होता है? CN का कंट्रीब्यूशन -1 होता है, तो जिसकी निकाल रहे हो उसकी x मेटल की x, एक CN का होता है -1, ऐसे है 6 और बराबर के बाद क्या था? MnCN का होल 6 4 नेगेटिव, क्या था? 4 नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 नेगेटिव। x - 6 बराबर -4, x बराबर माइनस का 4, x बराबर माइनस का 4 प्लस के 6, तो x बराबर प्लस के 2, x बराबर प्लस के 2, ये से नो x बराबर प्लस के 2, इसमें Mn+2, तो मैग्नीज में 7 होता है, क्या होता है? 7 होता है, 7 में से 2 हो गया 5, D5 बरो इलेक्ट्रॉन को। CFT के बेसिस पे पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये समझ में आ गया? ये नहीं पूछा जो D5 है, ये तो 3D5 हार्मफुल है। CFT के 5 इलेक्ट्रॉन। अब CN कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कैसा है? SFL, तो क्या करेगा? CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, तो क्या करेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बनाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब बैक पेयरिंग होगी, क्या होगी? बैक पेयरिंग। तो चलो कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन, एक भरो 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, अरे अरे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, क्या आ गया? T2G में 2 और 2 5 और EC में 0, T2G में 5, EC में 0। CFT के बेसिस पे क्या पूछा आपसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या है? CONH3 का होल 6 प्लस 2, आ जाओ, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? CONH3, किसी में करता हूँ, CONH3 का होल 6 प्लस 2, आ जाओ, CONH3 का होल 6 जिसके निकाल रहे हो उसकी x, सीधा x की +2 आ जाएगी, कैसे? क्योंकि ये लोन पेयर से कंट्रीब्यूटर है, 0 हो जाएगा, 0 में 0 CO+2, कोबाल्ट +2 में, तो बोलो बोलो, 9 में से 2 क्या? 7, D प्लस S का सम क्या था? 7 है, यहाँ देखो x प्लस इसका 0 था, 6 का गुणा करेंगे बराबर के बाद +2, तो वो क्या आएगा? +2 ही आएगा, क्या आएगा? +2 ही आएगा, क्या आएगा? +2 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा? D 9 में से 2 गया 7। अब लिगेंड कैसा है बताओ? NH3 कहाँ था? NH3 कैसा लिगेंड था बताओ मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। NH3 क्या था? इन पीन टीन, NH2OH यही था, स्ट्रॉन्ग फील्ड SFL की कैटेगरी में। NH3 कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड, कैसा है? SFL, क्या है? यही तो आया था इन पीन टीन, कहाँ थे वो? इधर NH2OH है, ये NH3 भी होगा, ये क्या होगा? NH3 का एक आगे लिखो, चलो यहाँ देखो, यहाँ NH2OH है ना, इसका मतलब NH3 यहीं कहीं होगा, NH3 का और यहीं कहीं होगा, लिख दो आप, NH3 को ऐड कर दो, NH3 यहीं कहीं होगा, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में आएगा, ओके। तो अब आ जाओ, चलो किस पे थे हम? इसी में आए थे, चलो तो +2 मतलब D7। अब देखो क्या करेगा? SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या करेगा? बैक पेयरिंग करेगा फटाफट, EZ और T2G, तो भरो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो क्या आएगा? T2G में 6 और EZ में 1, T2G में 6 और EZ में 1,
एक सेकंड ना, मुझे थोड़ा NH3 चेक करा दो, मैंने आपको गलत तो नहीं पढ़ा दिया कहीं। एक सेकंड वेट करेंगे मेरा। ये NH3 के बारे में कुछ बात, शायद NH3 हाई स्पिन वाली कैटेगरी में था। एक सेकंड, अब इस टाइम वो मिलेगा नहीं, जब मैं इसको ढूंढता हूँ ना तब ये मिलता नहीं, जब मुझे इसकी जरूरत नहीं होती तब ये मुझे मिलता होता है बार बार। एक सेकंड, मिल गया शायद, अभी मिल गया, अभी मिल गया। एक सेकंड ना, एक सेकंड, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। देखो NH3 एक मॉडरेट लिगेंड है, तभी तो मैंने बोला लिखो नोट करके। हाँ, ये आपको एग्जाम में गलत कराएगा। NH3 इज मॉडरेटेड लिगेंड। जो NH3 का अमोनिया, ये मॉडरेटेड लिगेंड है। क्या है? मॉडरेट लिगेंड। NH3 इज मॉडरेट लिगेंड। क्या ये मॉडरेट है? वहां बीच पे आता है NCS के अगल बगल, मॉडरेट लिगेंड है। तो इसका बिहेवियर ना तो आप हाई स्पिन कह सकते हो, ना ही लो स्पिन। ये ऑक्सीजन स्टेट पर डिमांड करेगा इसकी। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट इन +2 में है, वहां काट देना, ठीक है, D7। तो क्या बनाएगा? हाई स्पिन, मॉडरेट लिगेंड है। मैं तभी तो बोला ये क्वेश्चन मैंने जब फर्स्ट टाइम कोचिंग किया था, मैंने वहां गलत किया था, मुझको याद आ गया। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा ना आपको, तो T2G में 5 और EC में 2। ओके, इसको नोट करना, क्योंकि सर ने भी गलत किया था तो हम भी एग्जाम में गलत न करें, हमें ये करना। ओके, अब आ गया था नेक्स्ट। तो कोई चीज याद आ गया, जो चीजें याद आती है वो याद आनी चाहिए। अब कोबाल्ट इन +3, कोई भी बंदा आंख बंद करके कह सकता है कोबाल्ट +3 में। कैसे? X - X + 0, क्योंकि वाटर लोन पेयर से डोनर है। यहाँ देखो, और लोन इसका कंट्रीब्यूशन H2O का कंट्रीब्यूशन 0 है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? 0। इसका कंट्रीब्यूशन 0 है, तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर 0 0 में 6 का गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही तो आएगा। तो बराबर के बाद जो आ रहा है वो किसका? ये चार्ज किसका है? सीधा मेटल का। और जब नहीं होता, जहां माइनस वाला आएगा वहां चेंज हो जाएगा। तो कोबाल्ट +3, और कोबाल्ट जब भी +3 में होता है तो क्या बनाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या आएगा? D6। क्या आएगा? 3D6। 9 में से 3 क्या? 6। कोबाल्ट में होता है D+S का सम कितना होता है? 9। अगर आप करोगे तो कितना आएगा? D6 आएगा। तो T2G में 6 ही भरो सीधा। T2G में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, और EG में 0। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G में 6, EG में 0। प्रियंका ये चीज समझ आ रही है? प्रियंका ये वाली चीजें समझ आ रही है जो मैं ये करवा रहा हूँ अभी? क्या आपको ये समझ में आ रही है? बताओ मुझे, ये समझ में आ रही है? चलो अब आगे बोलो, समझ में आ रही है तो यस बोलो। आगे आ जाओ। आ रही है समझ में? क्लास में भी हो गया, आ रहा है ना? NH3 वाले आते हैं मॉडरेटर, इन बाहरों से सचिन गल फोले न उतरे ऑक्सीडेट आयन मानी NCS इन पेंटीन NO2 सिनकोनोफेन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना। मैं पहले देखो, मेरे को सिनकोनोफेन याद था। अब देखो वहां मैंने कॉपी में पहली बार नहीं लिखा था, यहाँ पे क्या लिखना है? सिनकोनोफेन। यहाँ पे क्या लिखना है? सिन सिनकोनो सिनकोनो। और यहाँ देखो PR3 C6H5 और ये 3। जैसे मैं यही क्या था ना हमने, यहाँ CH3H5, यहाँ पे फैन भी लिखा था। एक क्या लिखा था? PR3 की जगह फैन भी लिखा था उस टाइम। ओके, किसे याद आती है तो मैं सोचता हूँ सारा बता दूँ। जैसे ना जहाँ पुराने कोचिंग में था वहाँ इसी बात पे इश्यू हुआ था, आप सब अगर क्लास में दे दोगे तो हम पैसे और कहाँ से कमाएंगे। तो मैंने कहा आप अपने पैसे कमाओ, हम चले अपने रास्ते। तब आप हमें मिल गए। X - 6 बराबर, अब बच्चों को जैसे हम कहते हैं ना टेस्ट सीरीज के इतने रुपए हैं, 4,000 तो उस लड़के को देना टाइपिस्ट वाले के, केवल 15 दिन के। वो आजकल आ रहा है, वो भी पढ़ता है। उसने कहा भैया आपके लिए मैं 15 दिन दे दूंगा। +4 क्या आएगा? निकल इन +4। अब लिखेंगे जब भी आपको +4, 3 से ज्यादा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है। क्या मिल रही है? 3 से ज्यादा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, सीधा क्या करना है? उसका लो स्पिन कहना है। मोर देन 3 या उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। 2 से ज्यादा तो हायर ही कहते हैं। ये क्या? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी क्वेश्चन करवाने हैं मुझे, बट वही समझ में आ रहा। ये सिलेबस क्वेश्चन इन्होंने बहुत पढ़ा, क्वेश्चन ही क्लास ही में करवा रहा हूँ इसीलिए। तो ये क्या है? 10 में निकल का 10 होता है, 10 में से 4 गया D6। तो सीधा भरो T2, सीधा भरो क्या? T2G में 6 और EG में 0। T2G में 6 और EG में 0। 1 2 3 4 5 6। मतलब जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो उसका बिहेवियर लो स्पिन के जैसा होता है। इसमें क्या है? T2G में 6 और EG में 0। EG में क्या? 0। EG में 0।
ये भी हो गया आपका, इसे भी हटाओ, जो हो गया उसे हटाते हो, आ गया। चलो आ गया। आर एच एफ सिक्स क्या है? आर एच एफ सिक्स थ्री नेगेटिव, आर एच एफ सिक्स थ्री नेगेटिव, ये क्या है? एक्स, एक्स माइनस सिक्स बराबर माइनस थ्री, तो एक्स बराबर माइनस के थ्री प्लस के सिक्स, तो एक्स इसमें आ जाएगा प्लस के थ्री, एक्स इसमें आएगा प्लस के थ्री। चलो अब आ जाओ, जैसे आप 3D से 4D में गए थे, 50% करेक्टर पड़ा था, 4D से 5 में गया था और 50% डेलो का गैप पड़ा था। 3D से 4D में गए तो डेलो का गैप इतना बड़ा, अब 4D से 5 में इतना बढ़ेगा, लेकिन 3D और 5D के बीच गैप ज्यादा, तो हमें सिर्फ 4D और 5D वाले ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, 4D एंड 5D सीरीज मेंबर, 4D and 5D series member always form low spin complex. Member always form low spin complex. Always form low spin complex. Always form low spin complex. हमेशा क्या always form low spin complex. हमेशा क्या बनाते हैं? Low spin complex बनाते हैं. Always form low spin complexes. तो आ जाओ, किसके नीचे आते हैं? कौन रोया इस रत जहां की मरने को, तो प्लस थ्री मतलब आर, आर एच इन प्लस थ्री, तो डी सिक्स, आर एच इन प्लस थ्री मतलब डी सिक्स, तो सीधा टी टू डी में छह इलेक्ट्रॉन, दो दो चार तो छह, और इजी में जीरो, तो टी टू जी में सिक्स, इजी में जीरो। ये भी आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाए, मेरे हाथ पे पानी लगा हुआ है इसलिए सेंसर पकड़ लेता है, तो ये मिटाने ही नहीं देता जैसा हाथ में पानी लगा। चलो इसका हो जाएगा, ये लोन पेयर से इसका कंट्रीब्यूशन जीरो, जीरो में छह का पूरा जीरो, तो जो प्लस टू है वो मेटल पे ही है, तो आर एच इन प्लस टू, कौन रोया इस रत जहां के मरने पे, नौ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डी प्लस एस का सम, नौ में से दो गया सात, तो डी सेवन, तो भरो, टी टू जी में सिक्स आएगा, इजी में वन, एक दो तीन चार पाँच छः, और इजी में ये रहा सात, ये टी टू, तो आप क्या कहोगे? टी टू जी में सिक्स, टी टू जी में सिक्स और इजी में वन, क्या हो जाएगा? टी टू जी में सिक्स, इजी में वन। ऐसा क्यों कहा? जबकि वाटर वीक, यहाँ देखेंगे वाटर वीक फील्ड लिगेंड था, वाटर का बिहेव यहाँ पे कैसा था? WFL, बनना हाई स्पिन चाहिए था, बनना क्या चाहिए था? हाई स्पिन, बट जो आपका आर एच के है, कौन रोया 4D का मेटल है, वहां पे आने पे क्या होता है? जो लिगेंड का बिहेवियर काम नहीं करता, ये हमेशा पेयरिंग नीचे ही कराता है, ऊपर नीचे आने देता है। ओके, समझ रहे हो? चलो अब आ गया था नेक्स्ट, 3D और 4D के हमेशा लो स्पिन बनाएंगे, ये याद रखें। अब आएंगे इसमें, ये कोबोल्ट CO इन प्लस थ्री अभी कराया था, डी सिक्स है, डी सिक्स मतलब टी टू जी में सिक्स और इजी में जीरो, इसका तो अभी कराया था, जस्ट ऊपर लिगेंड वाटर या कुछ और था। ये कौन है? ये इसका जीरो, और ये मेटल आर यू प्लस टू में होगा, आर यू किस में होगा? प्लस टू में, रुथेनियम इन प्लस टू किसके नीचे आता है? फिरोज, फिरोज, रुथेनियम और ऑस्मियम, तो ये आठ था, आठ, आठ में से दो हो गया सिक्स, डी सिक्स, क्या? डी सिक्स, तो चलो डी सिक्स, डी करना क्या है, सीधा टी टू जी में सिक्स करो, आप भी भरो, एक दो, सीधा दिख रहा है टी टू जी में सिक्स है, आगे करने डब्बा बनाओ, आप ही बनाते हैं बार बार, ये लो, एक दो तीन चार पाँच और छह, टी टू जी और तीन, तो क्या है? टी टू जी में सिक्स है और इजी में जीरो, इजी में क्या है? जीरो। अब आगे जाओ इसका, एफिशिएंट का होल सिक्स नेगेटिव, समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? ये चलो बताते रहे ना। तो यहाँ क्या है? x माइनस सिक्स बराबर माइनस फोर, एक्स बराबर माइनस के फोर प्लस के सिक्स, एक्स बराबर प्लस के फोर, एफ ई इन प्लस टू, तो क्या हो जाएगा? आठ में से दो गया छह, डी सिक्स, लेकिन क्या होगा? लो स्पिन, तो टी टू जी में सिक्स, इजी में जीरो, 3D का मेटल है, टी टू जी में सिक्स, इजी में जीरो। बताओ इतने में से किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा कि हमें डाउट है? प्रियंका और सब्जेक्ट भी पढ़ते रहना, हाँ, और सब्जेक्ट में बराबर मेहनत, रीजनिंग। थैंक यू, मैं यही चाहता हूँ जो मैं पढ़ाऊँ ना बच्चों को समझना है,
मेरे को ये समझ नहीं आता था, बीएससी एमएससी कर ली मैंने बहुत अच्छे से, और हमें बताने वालों ने बताया नहीं NS3 का मतलब क्या है। हम समझते थे NS3 से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पर इतना दिमाग ही नहीं चलता था क्योंकि रटने पे था ना पूरा ध्यान, और रटाते थे पढ़ाने वाले। और मेरा एक दोस्त था सिमू, पहले समझने पे ध्यान रखता था, पर इतना टाइम किससे था। कॉलेज में तो हम बिजी थे कुछ और चीजों में ही, लोग पढ़ते थे, चलो कोई नहीं। बट जो आए लेट आए, अभी आप लोग जो पढ़ा रहे हो वो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो बाय। ओके ओके बाय।